Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous paper of 2019. तो जैसे कल हमने जो है मैंने बताया था सेक्शन ए में जो है टू टाइप्स के जो है पैसेज आते हैं, एक फैक्चुअल आता है और एक लिटरेरी आता है। तो कल हमने जो है फैक्चुअल पैसेज करा था और उसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस कि एक होता है ना बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में से आपको स्टार्ट करना है। ऐसा ना लगे कि यू हैव कॉपीड इट फ्रॉम द पैसेज कि हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, तो वो थोड़ा सा नंबर उसमें कट जाते हैं। अगर आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में से और ये देखेंगे कि अगर डिड और डज करके है तो किस तरह से लिखना है आंसर, ये कल मैंने आपको बताया था। दूसरा आता है लिटरेरी पैसेज आता है, वो जो है 12 नंबर का आता है, टोटल जो है 20 मार्क्स का होता है और इसमें जो है आपको वर्ड मीनिंग भी पूछते हैं और सेकंड आपको पूछते हैं कि कई बारी अपोजिट भी पूछते हैं और क्वेश्चंस के साथ। तो ये 12 मार्क्स का होता है और टोटल 20 मार्क्स का जो है सेक्शन ए होता है। सेक्शन बी जो है हमारा राइटिंग सेक्शन होता है, वो आज हम करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन 1। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू द पेपर। तो बच्चों कल हमने करा था और ये मैंने आपको जो है लिटरेरी जो हमारा सेकंड पैसेज है ये हमने जो है मैंने आपसे के साथ डिस्कस करा था और अब जो है हम इसके आंसर्स लिखेंगे। तो व्हाट इज नॉट राइट, आई थिंक हमने दो जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया था। फर्स्ट वन तो ऑलरेडी कर लिया था, व्हाट इज नॉट राइट अबाउट ट्राइंग टू फाइंड एवरीथिंग रॉन्ग विद अदर कंट्रीज। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, इट इज नॉट राइट टू थिंक दैट वी एंड आवर कंट्री, कि ये सही नहीं है कि हम अपने बारे में जो है, जैसे फर्स्ट पैरे में जो है इट इज रिटन इन द पैसेज, कि पैसेज में जो है कल अंडरलाइन करके मैंने आपको बताया था, उसमें लिखा था कि वी एंड आवर country are the best and the cleverest and finding everything wrong with other countries। तो ये जो है सही नहीं है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हमने करा था। सेकेंड वन इज इट पॉसिबल टू इमेजिन अ पर्सन who has not got any good qualities at all। तो इसका भी आंसर हमने डिस्कस करा था। इसका आंसर आएगा नो, इट इज नॉट। It is not possible to imagine a person who has not got any good qualities and or at all। अब इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि भाई कोई भी जो है इस यहाँ पे जो है परफेक्ट नहीं है। तो none is perfect in this world but none is completely bad, मतलब ना तो कोई परफेक्ट है ना completely जो है खराब है। टू everyone has a different quality, क्योंकि सबकी जो है क्या होती है बच्चों, क्वालिटीज जो होती हैं क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट क्वालिटीज, तो आपको इन द वर्ल्ड, तो आपको इसका एक्सप्लेन करना है, तो ये आंसर देना है। तो ये दो क्वेश्चन हमने कल डिस्कस करे थे यस्टरडे। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, What is the opinion of the world about India today? आज जो है हमारे देश के लिए पूरे वर्ल्ड की क्या ओपिनियन है ये आपको बताना है। और ये जो है यहाँ पे आंसर जो है क्वेश्चन के बीच में है कि क्यों हमें अप्रिशिएट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करते हैं, हमारे रॉबस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के कारण जो है हमें मेक आवर कंट्री स्टिल बेटर। So today the world's opinion that about India is that we have acquired, हमने क्या करा है, acquired क्या करा है, sustain economic growth with robust democratic pattern to make our country still better। ठीक है, तो इसका सॉरी what is the opinion, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ राइटिंग हियर, Today the world world's opinion about India is that we have acquired
सस्टेन्ड। तो बच्चों आंसर जो है क्वेश्चन पैसेज में दिया रहता है, आपको उसको अरेंज करना है। सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ with robust democratic pattern. Right? Now come to the next question. What can we do? अब यहाँ पे पूछा है कि हम क्या कर सकते हैं to make our country still better. अगर हमें अपनी कंट्री को और अच्छा बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमारे देश में क्या है, पॉवर्टी है, उसको जो है हम जो है रिमूव कर सकते हैं by removing those areas of darkness in poverty, deprivation and illiteracy. इन चीजों को अगर हम दूर कर सकते हैं तो हम जो है we can make our country more better. To make the country still better, अब वहीं से स्टार्ट कर लेंगे हम. To make our country still better, by removing areas of darkness in poverty, deprivation and illiteracy, राइट. तो बस ये जो है आपको पॉइंट्स जो है वहाँ पे दिए हुए हैं इस चेंजर में जो है इट इज ऑलरेडी गिवन. जैसे यहाँ पे अभी मैं बता दूं आपको. However, there is a lot that can be improved our country. ये है ना क्वेश्चन. तो we still have a large section of our population. यहाँ पे to remove those areas of darkness. तो आपको खाली अरेंज करना है. यहाँ पे दिया लिए हैं पॉइंट्स लिखे में, उसको आप जो है उसको क्वेश्चन में फ्रेम करना है आपको. Now come to the next. Choose the correct option and write in your answer book. अब आपको क्या करना है? Find the word from the passage which means shortage. जिसका मतलब क्या होता है? शॉर्टेज. तो शॉर्टेज मीन्स क्या होता है? कमी. तो कंट्री नहीं हो सकता, क्वालिटीज नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी मीन्स कमी. तो राइट आंसर इज डेफिशिएंसी. शॉर्टेज का क्या है? डेफिशिएंसी. Now come to the next. Find the word from passage which is opposite in the meaning of literacy. It's very simple. लिटरेसी का अपोजिट क्या होगा बच्चों? इलिटरेसी. तो आपको यह पैसेज में भी लिखा है, आप मार्क कर सकते हैं पैसेज में, राइट. तो वहां से आप ढूंढ सकते हैं. अदरवाइज इट इज वेरी इजी कि लिटरेसी का अपोजिट क्या होगा? इलिटरेसी. ठीक है. तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. पैराग्राफ में भी ये वर्ड लिखे हुए, इलिटरेसी भी लिखा हुआ है, डेफिशिएंसीज भी लिखी हुई है. तो आप जो है वहां से भी, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि अरे लिटरेसी का उल्टा क्या होगा, तो आप वहां से भी वर्ड को पिक कर सकते हैं, राइट. शॉर्टेज का मतलब सबको पता है कमी होती है, तो डेफिशिएंसी भी कमी होती है, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट योर आंसर बुक. अब आपको यहाँ पे जो है इन गिवन पैसेज द वर्ड सस्टेन. और जो हमने जब रीडिंग करी थी पैसेज की, तो वहाँ एक वर्ड आया था सस्टेन्ड. तो यहाँ पे जो है सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है? एक होता है मेंटेन करके रखना, किसी भी कोई भी हमारा यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है उसको मेंटेन करके रखना है, राइट. तो उसका जो है यहाँ पे मीनिंग पूछा है, तो उसका होता है एंड्योर्ड, राइट.
कोई भी ग्रोथ हो रही है उसको मेंटेन करके रखना है, सॉरी मेंटेन नहीं, एक जो है डेवलपमेंट है उसको एज इट इज जो है हमें बना के रखना है। तो यहाँ पे सस्टेन्ड का जो होगा एंड्योर्ड। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, आपको अपोजिट लिखना है डिसिप्लिन का। सबको पता है क्या होता है इनडिसिप्लिन, राइट? क्या होता है इनडिसिप्लिन। तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गया होगा। एक तो इस सस्टेन का मतलब होता है एक जो है, जैसे अभी मैंने बताया कि स्थायित्वपूर्ण, मतलब एक होता है कि इकोनॉमिक, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज होता है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसका मतलब होता है स्थायित्वपूर्ण जो है आर्थिक। तो एक चीज जो हम अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो जो है किसी चीज को जो है, एक होता है ना कि सस्टेन करके रखना, मेंटेन करके रखना उसको। तो यहाँ पे जो है इसका जो है राइट मीनिंग है दैट इज योर एंड्योर। द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन इज इनडिसिप्लिन, राइट? अगर वहां पे नहीं भी मिलेगा आपको ये वर्ड तो वहां पे जो है आप ढूंढ लेंगे इनडिसिप्लिन। तो जैसे यहाँ पे देख लो कौन सा वर्ड आ रहा है, इंड्योर्ड कहाँ आ रहा है और इनडिसिप्लिन कहाँ आ रहा है, देख लेते हैं। वर्ड में देखो डेफिशिएंसीज आ गया है हमारा वर्ड, जो हमने वहां पे लिखा था सस्टेन्ड का जो है हमें मीनिंग लिखना था, हमने इंड्योर्ड लिख दिया है, राइट? तो इस तरह से आपको जो है स्टैंजा में, पैसेज में जो है आपको ये वर्ड जो है मिल जाएंगे, राइट? तो डिसिप्लिन का सबको पता है, डिसिप्लिन का अपोजिट क्या होता है इनडिसिप्लिन। तो ये जो है हमने बच्चों दो जो है सेक्शन हमने कंप्लीट कर, तो सेक्शन ए भी है, जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटेड द बोथ द पैसेज। 20 मार्क्स का जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है और कहीं कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल कि आंसर्स जो है पैसेज के अंदर ही रहते हैं, बट आपको उसको क्वेश्चन में फ्रेम करना है। क्लियर? अब नाउ कम टू द सेक्शन बी। अब सेक्शन बी जो है हमारा राइटिंग सेक्शन है। पहला हमारा क्या था, रीडिंग सेक्शन था। अब हम जो है राइटिंग सेक्शन करेंगे और इसमें जो है यहाँ पे जो है बच्चों पहले ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे बच्चों देखो यू आर किशोर एंड किरण दो दे रखे हैं यहाँ पे, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल, राइट? तो यहाँ पे जो है चॉइस दे रखी है, इंटरनल चॉइस है। सेक्शन सारे आपको करने हैं, अटेंड करने हैं, इंटरनल चॉइस है। चाहे तो आप फॉर्मल करें, चाहे आप इनफॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर किशोर एंड किरण लिविंग एट मेन बाजार। अब यहाँ पे एड्रेस देखें क्या लिखा हुआ, लिविंग एट मेन बाजार अल्मोड़ा। राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिक। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, राइट? तो सारी चीजें यहाँ पे लिखना है, लिखी हुई है, एवरीथिंग इज रिटन इन दिस। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई, सारी जो मैंने हेडिंग्स बताई है। लेटर लिखते समय जो है मैंने फॉर्मेट आपको बताया था कि फॉर्मेट जब हम लिखते हैं तो सबसे टॉप में क्या आता है, एड्रेस। क्या आता है, एड्रेस आता है, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो सेंडर्स एड्रेस क्या है, मेन बाजार अल्मोड़ा, ठीक है, उत्तराखंड। तो सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा। और सेंडर्स एड्रेस के नीचे क्या लिखते हैं बच्चों हम, डेट। अब डेट कैसे लिखना है, डॉट करके नहीं लिखना, स्लैश मार के नहीं लिखना है, सिंपल हमें डेट लिखनी है एक लाइन छोड़ के। और उसके बाद सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस के बाद ये आपको एड्रेस लिखना है कि हम एड्रेस ही किसको हम भेज रहे हैं। तो हम किसको भेज रहे हैं, टू द, किसको, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर को हम भेज रहे हैं, तो वो वाला एड्रेस जो है यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम लिखेंगे क्या है हमारा सब्जेक्ट, इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। क्लियर? उसके बाद हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे वहां पे सर, राइट? और उसके बाद जो है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर आता है, उसमें क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है, और बीच में जो है हम मेन प्रॉब्लम लिखेंगे, और उसके बाद जो है
हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो है क्लोज आता है लास्ट में, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली। तो इस तरह से लेटर लिख, तो देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। एड्रेस, सेंडर्स का एड्रेस लिखा हुआ, मेन बाजार अल्मोड़ा, तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन करें उसको। और दूसरा एड्रेस हमारा है म्यूनिसिपलिटी ऑफिसर को हमने लिखना है, और कहाँ का होगा, ऑब्वियस है जहाँ हम रहते हैं अल्मोड़ा का होगा। म्यूनिसिपलिटी ऑफिसर कहाँ है, अल्मोड़ा। और उसके बाद जो है हमें किस तरह से, यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, खाली आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना, और उसमें भी हमें ये बताना है कि हमारे यहाँ जो है सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है इरेगुलर है, राइट। तो पूरा फॉर्मेट जो है आपको कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन में से पिक करने हैं आपको, राइट। तो इस तरह से आप अंडरलाइन करें। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जो है लड़के जो है किशोर लिखेंगे, लड़कियां किरण लिखेंगे। अपना नाम किसी को नहीं लिखना है, कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन में से ही आपको लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, यूअर्स फेथफुली अपना नाम लिख देंगे, बट नहीं, नंबर कट जाएंगे आपके। तो इट्स वेरी सिंपल। देखो बच्चों, 8 नंबर का है ये क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन में से ही पुट करना है। देखो मैंने सारी चीजें बता दी आपको, सेंडर्स एड्रेस, राइट, डेट आप उसी दिन की डालेंगे जिस दिन आपका पेपर होगा। उसके बाद आप एड्रेसी का एड्रेसी को किसको देना है, हमने म्यूनिसिपल ऑफिसर को देना। म्यूनिसिपलिटी का जो ऑफिसर है, म्यूनिसिपल ऑफिसर को भेजना है हम। कहाँ का होगा, ऑब्वियसली अल्मोड़ा का होगा, उत्तराखंड का। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मीन जो हमारी प्रॉब्लम है क्या है, द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द एरिया। क्लियर। तो देखो सारी चीजें यहीं से लिखनी है, और यूअर्स फेथफुली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जो है बाद में इसको हम लिखेंगे। क्लियर। अब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। सेकेंड लेटर है, यू आर रोहन और रेखा of Vatika Vihar, Hardwar, write a letter to your father about your board examinations preparation। अब यहाँ पे सिंपल जो है, आप जो है रोहन और रतिका है, तो सबसे टॉप में जो है अपना एड्रेस लिखेंगे। कौन सा एड्रेस लिखेंगे, वाटिका विहार, हरिद्वार, ठीक है। फिर डेट लिखेंगे, और इसमें जो है किस तरह से आपको लिखना है, माय डियर पापा, जैसे भी आपको एड्रेस करना है, या माय डियर फादर या माय डियर पापा, ठीक है। हाउ आर यू, जैसे कॉमन लिखते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। और उसके बाद जो है आपको क्या डिस्क्राइब करना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और उसके बाद आप लिखेंगे कि मेरे टेस्ट हुआ था या प्री बोर्ड हुआ था, मेरे कितने नंबर आए थे, और मैं आगे जो है मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है कि मैं अभी जितने नंबर आए हैं उससे प्लस करके लाऊं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी करी है, क्या मैंने उसको डिवाइड करे हुए सब्जेक्ट्स को आज के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करे। तो ये आपको जो है उसमें डिस्क्राइब करना है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, अपना एड्रेस लिखेंगे, इसके बाद डेट लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, माय डियर फादर। क्लियर। तो 1 बाय 1 हम दोनों लेटर करते हैं। और उसके बाद जो है राइटिंग सेक्शन में क्या आता है बच्चों, 4th क्वेश्चन। अब ये 8 मार्क्स का, इनमें से 5-6 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए अगर आप ये चीजें जो है एक जो है फॉर्मेट में फीड करना आपको। खाली जो फॉर्मेट होता है लेटर का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सेंडर्स एड्रेस होता है, फिर डेट होता है, फिर एड्रेसेस एड्रेस होता है, राइट, या रिसीवर्स एड्रेस यू कैन से। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, और उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन है 4th जो राइटिंग सेक्शन में आता है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे 60 वर्ड्स में लिखना है माय फेवरेट बुक। एक पे लिखना है, 3 चॉइस है, इंटरनल चॉइस कहते हैं इसको, यहाँ पे भी इंटरनल चॉइस थी, यहाँ पे भी इंटरनल चॉइस है। या तो आप माय फेवरेट बुक पे लिख ले, और आप लिख सकते हैं, अभी इसको भी बताऊंगी मैं हाउ टू राइट, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें थोड़ी सी हिंट्स दी रहती है, इसको मैं कल बताऊंगी, अभी पहले हम लेटर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट्स दी रहती है, और आपको इन्हीं हिंट्स को यूज करके क्या करना है, आपको एक पैरा लिखना है। और कितने का होता है, इट शुड बी कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 80 वर्ड्स का, नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, नॉट लेस देन 80 वर्ड्स। तो अभी हम लेटर लिखेंगे, तो पहले हम ये वाला लिखते हैं, यू आर किशोर और किरण लिविंग एट मेन बाजार अल्मोड़ा। तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट में बता दिया, और यही चीजें देखो अभी मैं फॉर्मेट में कैसे लिखूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा जो है राइटिंग सेक्शन है, लेटर राइटिंग का सेक्शन बी, ये हमने कंप्लीट कर लिया है।
सेक्शन बी। राइटिंग। क्वेश्चन पेपर है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर 2019। क्लियर? तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि लेटर है, अब क्वेश्चन जो है वहां पे लिखा हुआ है, क्लियर, यू आर किशोर और किरण। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वहां पे जो है मेन बाजार लिखा है, तो आप एड्रेस में क्या लिखेंगे, मेन बाजार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, मेन बाजार। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लिखा है, या यहाँ पे एक बार ही लिख लेते हैं जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन है यू आर किशोर और किरण। थर्ड क्वेश्चन है यू आर किशोर और किरण लिविंग एट मेन बाजार अल्मोड़ा write a letter to the municipality officer complaining against irregular electric supply in your locality। क्लियर? अब जैसे मैंने आपको बताया था वैसे हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, योर्स फेथफुली किशोर और किरण। राइट, कहाँ रह रहे हैं, मेन बाजार। ठीक है, अल्मोड़ा। राइट, किसको एड्रेस करना है हमने, म्यूनिसिपल ऑफिसर। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई। अगर आप इतना मार्क कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन पेपर आता है इतनी चीजें आप मार्क कर ले कि आपका सेंडर्स का एड्रेस मार्क कर लिया हमने, किसको एड्रेस करना है, रिसीवर का एड्रेस हमने मार्क कर लिया, हमारा सब्जेक्ट क्या है ये हम मार्क कर लिया, और योर्स फेथफुली हमने मार्क कर लिया। अब आपको हमें क्या करना है, इसको फॉर्मेट में डालना है, सारी चीजों को क्या करना है हमने फॉर्मेट में डालना है। अब कैसे फॉर्मेट में डालेंगे देखो। अब सेंडर्स एड्रेस क्या है बच्चों, मेन बाजार। अब मेन बाजार कहाँ की, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों 2 और 3 लाइन का होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 और 3 लाइन। तो इसको बोलते हैं हम सेंडर्स एड्रेस। मेन बाजार कहाँ की, मेन बाजार है ये अल्मोड़ा की। कोई कॉमा नहीं लगाना है अपने, यहाँ पे लिखने हैं आपको उत्तराखंड। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड राज्य स्टेट में आता है। क्लियर? तो आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है और यहाँ पे स्टेट लिखना है। तो मेन बाजार अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। क्लियर? 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उत्तराखंड नहीं भी लिखेंगे, अल्मोड़ा लिख के डिस्ट्रिक्ट लिख के आप जो है इसको फाइन, मतलब 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेन बाजार अल्मोड़ा उत्तराखंड। अब आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे छोड़नी है और डेट डालनी है। अब मैंने इस पेज छोड़ दिया, आज की डेट क्या है, 1 2022। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन के आपको यहाँ पे
डेट डालनी है, स्लैश करके नहीं डालनी है, डॉट करके नहीं डालनी है, आपको सिंपल जो है यहाँ पे लाइन लिखनी है, या 1 फरवरी 2022 भी आप लिख सकते हैं, राइट। अब हमें क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर का एड्रेस क्या है, द म्यूनिसिपल ऑफिसर, फिर हमें स्पेस छोड़ना है, कैपिटल लेटर से आएगा, टीबी कैपिटल, एम कैपिटल, ओ कैपिटल, द म्यूनिसिपल ऑफिसर। अब म्यूनिसिपल ऑफिसर कहाँ होगा, ऑब्वियस है जहां हमें वहीं हम कंप्लेंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्मोड़ा, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर स्पेस थोड़ा सा छोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंपल सा है, मैंने आपको मार्क करके बताया था। ये सारी चीजें अभी मैंने कहां से कॉपी करी है बच्चों, फ्रॉम द क्वेश्चन। इरेगुलर, इलेक्ट्रिक, supply in the area, क्लियर। कहाँ है, ये भी क्वेश्चन में दिया था, ये भी क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में, तो मैंने कुछ नहीं करा है, सारी चीजें मेरे को है, मैंने कहाँ से उठाई है, क्वेश्चन पेपर में से ही, क्वेश्चन में से मैंने उसको पिक करके फॉर्मेट में डाल दिया, क्लियर। अब सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन सर। अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई है, कंप्लेन कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखूंगी, मोस्ट हमली आई वांट टू से दैट द स्ट्रीट लाइट्स एडजेसेंट टू आवर लोकेलिटी, मेरे जो है आसपास के जो हैं लोकेलिटी के, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब काम जो है ढंग से नहीं चल रहा है। इवन द डोमेस्टिक सप्लाई इज नॉट फंक्शनिंग इन यूजुअल वे। The maintenance and supply of electricity current is under, अब जो है jurisdiction जो है चल रहा है काम, so please see into the matter thoroughly and make necessary। अब मैं जो है यहाँ पे क्योंकि पहले क्या देंगे हम, इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारी लोकेलिटी में क्या है, इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है एडजेसेंट एरिया में भी, और अब मैं उसका जो है बाद में उसमें बॉडी ऑफ द लेटर और थोड़ा सा ऐड करूंगी उसमें, और उसके बाद जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे, सो प्लीज सी इनटू द मैटर थॉरली एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू इरेडिकेट आर ग्रीवनेस इन द लीस्ट टाइम। कम से कम समय पे जो है आप इस समस्या से हमको सॉल्व करें हमारी प्रॉब्लम। नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू अगर लिखना है, और नीचे फिर उसके बाद लिखेंगे हम व्यूअर्स फेथफुली। अब व्यूअर्स फेथफुली में बॉयज लिखेंगे किशोर और लड़कियां लिखेंगी किरण। तो इस तरह से जो है आपको लेटर लिखना है, राइट। और बॉडी ऑफ द लेटर में भी पहले आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 3 पॉइंट्स में आपको लिखना है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट में आपको बताना है कंटेंट, और थर्ड में आपको बताना है उसका कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे कि किस चीज की समस्या है आपके एरिया में, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि मोस्ट हमली आई वांट टू से दैट कि हमारे जो है स्ट्रीट लाइट्स और जो एडजेसेंट एरिया की जो है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगी कंटेंट कि और क्या क्या प्रॉब्लम है, ये टाइम से नहीं आ रही है, या 2 घंटे आ रही है, 1 घंटे नहीं आ रही है, 1 हफ्ते से नहीं आ रही है, राइट। फिर मैं बताऊंगी कंक्लूजन में मैं लिखूंगी कि मैं जो हूं आपसे चाहती हूं, क्या चाहती हूं, सो प्लीज सी इनटू द मैटर थॉरली एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू इरेडिकेट आवर गिवनेस इन द लीस्ट टाइम, और नेसेसरी स्टेप जो है ले सकते हैं, और इसको जो है एज अर्ली एज पॉसिबल जो है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और इसका इफेक्ट जो है हमारे काम में पड़ सकता है। तो ये आप जो है यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर, तो दिस इज योर बॉडी ऑफ द लेटर, उसमें 3 पॉइंट्स बताए मैंने, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन,
क्लियर। और लास्ट में आप लिखेंगे yours faithfully, थैंकिंग यू, धन्यवाद, yours faithfully किशोर और किरण। तो अपना नाम नहीं लिखना है बच्चों, किसका नाम लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है। तो अभी तक सारी चीजें हमने लिखना, खाली ये आपको थोड़ा सा अपना ऐड करना है। उसमें भी इंट्रोडक्शन में आपको यही बताना है कि हमारे एरिया में जो है इरेगुलर जो है इलेक्ट्रिक प्रॉपरली नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है टाइमली जो है और कम से कम समय पे, लीस्ट टाइम पे जो है हमको जो है इससे जो है क्या करें, सॉल्व करें हमारी प्रॉब्लम्स को, राइट। और यूअर्स फेथफुल, तो ये आ गया। हम नेक्स्ट में हम देखते हैं, इसके नेक्स्ट में हम लिखेंगे यूअर्स फेथफुली। दोनों नहीं लिखने हैं, यहाँ मैंने आपको बताया है कि लड़के लिखेंगे किशोर और किरण, क्लियर। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है। आपने देखा कि पूरा फॉर्मेट जो है क्वेश्चन में से हमने उतारा है, हमने कुछ नहीं उसमें ऐड करा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी जो है एक लाइन में लिखना है आपको। ये नहीं है कि जैसे पहले फॉर्मेट था कि कुछ लाइन इधर लिखी कुछ इधर लिखी, ऐसे लिखा है। आपको एक जो है एक लाइन में उसको लिखना है कि सबसे ऊपर लिखना है सैंडर्स एड्रेस लिखना है, देन डेट लिखनी है। और डेट कैसे लिखनी है, डॉट में लिखनी है, स्लैश में नहीं लिखनी है। उसके बाद आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है, वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है। और उसके बाद क्या है, सैल्यूटेशन है, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, जो भी लिखना है आपको। और उसके बाद जो है आपको क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के भी 3 पॉइंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन। और उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली। और उसमें भी आपको नाम लिखा हुआ है किशोर और किरण, लड़के लिखेंगे किशोर, अपना नाम नहीं लिखना है, राइट। तो ये जो है आपको मैंने लेटर का फॉर्मेट बताया है कि कैसे आपको क्वेश्चन में से लिखना है। और 8 नंबर का आता है बच्चों, आपको छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन में से किस तरह से आप अंडरलाइन करके जो है उसको लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में आप अंडरलाइन करें। देखो सब चीजें दे रखी है, ये यूअर्स फेथफुली आ गया, नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया, यहाँ पे ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया, मेन बाजार अल्मोड़ा यही लिखा है मैंने, वहाँ म्यूनिसिपल ऑफिसर ये वही है, रिसीवर्स एड्रेस हो गया आपका। और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द एरिया, क्लियर। तो आपके लोगों की समझ में आ गया होगा। एक जो है एक लाइन में आपको इसको लिखना है लेटर को, और डेट ऐसे लिखनी है आपको। तो अगर आप इतना भी लिखेंगे तो कहीं नहीं आपके 5-6 मार्क्स चलेंगे, 5 और 6 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट लेटर जो है हमारा है, क्वेश्चन में जो आया है उसका भी फॉर्मेट बता देती हूँ, तो दोनों आपके हो जाएंगे लेटर्स। इनफॉर्मल, यू आर रोहन और रेखा ऑफ वाटिका विहार। अब क्वेश्चन क्या है आपका, ये चॉइस ही इंटरनल चॉइस है, या तो इधर आपको ये करना है या दूसरा वाला करना है, क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, यू आर रोहन, चॉइस है ये, और यू आर रोहन रेखा ऑफ वाटिका विहार। हरिद्वार। Write a letter to your father about your board examination
प्रिपरेशन। तो ये आपको क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें आपको सिंपल है, अगर पहले वाला करेंगे तो उसमें आपको काफी पॉइंट्स जो है क्वेश्चन में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एड्रेस है वाटिका विहार, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है। और आपको जो है सब्जेक्ट क्या है, आपको ये बताना है आपको प्रिपरेशन कैसी चल रही है। योर्स फेथफुली में रोहन और रेखा। तो बच्चों आज हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी में जो है हमने एक लेटर जो है कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में जो है हमें लेटर को किस तरह से क्वेश्चन से जो है हमें पिक करके जो है फॉर्मेट में लिखना है। आपको जो है मैक्सिमम जो है जो भी लिखना है आपको लेटर में, सारा फॉर्मेट जो है क्वेश्चन में दिया रहता है और आपको खाली उसमें लिखना है। कई बार बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने अभी इजी मेथड बताया आपको कि अंडरलाइन करें और उसको जो है फॉर्मेट में आप लिखते रहें, राइट। तो कल जो है हम सेकेंड लेटर करेंगे और उसके बाद जो है हम ग्रामर सेक्शन सी करेंगे। तो आप लोग जो है ध्यान दें क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।